हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएन इन इंडिया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे अच्छा वीपीएन कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 72% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज यहां पर हम बात कर रहे हैं बेस्ट वीपीएन इन इंडिया की। तो गाइज यहां पर जवाब बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है, स्क्रीन पे है। नॉर्ड वीपीएन यहां पर मैं यूज करता हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्ड वीपीएन ही यूज करता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप नॉर्ड वीपीएन बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक है, जिसके थ्रू अगर आप बाय करोगे आपको 73% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सर्विस भी आपको मिलेगी। अगर आपने पहले कभी भी नॉर्ड वीपीएन या फिर कोई वीपीएन बाय नहीं किया है तो गाइज ये एक वीडियो है, आप YouTube पे सर्च करो हाउ टू बाय वीपीएन, या फिर इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही इस वीडियो को प्ले करोगे ना, यहां पर मैंने पूरा वीपीएन बाय करके सेटअप करके आपको दिखाया हुआ है। तो बाय और सेटअप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हो 2023, ठीक है, अभी 2025 है। तो मैं लास्ट टाइम जब मैंने वीपीएन बाय किया था ना, तब मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और वो यही वीडियो है। और मैं 7 सालों से वीपीएन यूज कर रहा हूं और 7 सालों से कंटिन्यूअसली मैं जो वीपीएन यूज कर रहा हूं ना, वो है नॉर्ड वीपीएन, ठीक है, क्योंकि इस पर मेरा भरोसा बहुत ज्यादा है। बाकी किसी भी वीपीएन, मैंने कुछ 7 कंपनी अभी तक ट्राई की है, सभी का नाम बताऊंगा मैं अभी आपको आगे। अब बात करते हैं कि क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या सारी चीजें, जिसके बाद हम थोड़ा सा ना इस वीपीएन को टेस्ट करके देखेंगे। अभी यहां पर अगर हम प्राइसिंग में जाते हैं, लिंक पे क्लिक कर लेना ताकि आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाए। फिर प्राइसिंग में जाएंगे और यहां पर आपके पास 3 प्लान्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 2 साल के लिए इसको बाय करोगे तो आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर आप इसको 1 साल के लिए बाय करते हो तो $4.49 पर मंथ में आपको पूरे 1 साल और प्लस 3 मंथ्स का आपको मिलेगा। $67 आपको टोटल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, प्राइस मुझे सही लग रहा है। और लेकिन अगर आप इसके लिए 2 साल के लिए बाय करोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ $13 और देने हैं। मतलब $67 में आप 1 साल का प्लान बाय करते हो और आप अगर उसी के साथ $13 और दे दोगे तो आपको 2 साल का मिल जाएगा। तो समझदारी किसमें, आपको दिमाग लगा सकते हो यहां पर, ठीक है। और मंथली सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि 1 महीने के $12 आपको देने पड़ जाए। मतलब 4 महीने में आप पूरे साल का पेमेंट देकर बैठे होंगे, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए आपको यहां पर। तो 2 ईयर वाला जो प्लान है वो बेस्ट है। साथ में आपको 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 27 महीने, 24 नहीं 27 महीने का आपको मिल रहा है। अब ये हो गया सबसे बेसिक वाला प्लान। अगर आप इसके प्लस वाले प्लान में आओगे ना, तो आपको क्या खास मिलेगा बताता हूं। ऐसा कुछ भी यहां खास नहीं है, ठीक है। मतलब आपको वीपीएन चाहिए, सिक्योर फास्ट वीपीएन चाहिए, वो तो यहां पर है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये एंटी मैलवेयर, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें, एड ट्रैकर, ब्लॉकर, ये सब बकवास है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर आपको ऊपर जाना ही है तब तो फिर आप कंप्लीट वाला प्लान लो, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी और ऊपर से 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सोचो, आपका पीसी है, आपका मोबाइल है, कितना स्टोरेज होगा उसमें, ठीक है। और 1 TB का यहां पर क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। और सबसे अच्छी बात बताया क्या है, आपको नॉर्ड वीपीएन का स्टोरेज मिल रहा है। अब नॉर्ड वीपीएन का स्टोरेज में जोर क्यों दे रहा हूं मैं, नीचे आकर देखो यहां पे, नॉर्ड सिक्योरिटी, नॉर्ड लेयर, नॉर्ड पास, नॉर्ड लॉकर, नॉर्ड सेलर, नॉर्ड प्रोटेक्ट। इसको देख के आपको क्या लगता है, नॉर्ड कंपनी क्या करती है? ये कंप्लीटली आपके सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये अपने टूल्स बनाती है, अपने सॉफ्टवेयर्स बनाती है। तो इसीलिए आपको हाईली सिक्योर, यहां तक कि आपके लैपटॉप के अपने खुद के एसएसडी से ज्यादा आपको ये सिक्योर रखेगा। तो गाइज ये नॉर्ड का भरोसा होता है, आप ये वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है। अगेन मैं तो 2 साल ही रेकमेंड करूंगा, बट फिर आप अगर चाहते हो तो 1 साल के लिए बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अभी ये हो गई प्राइसिंग की बातें, ठीक है। अब यहां पर जो है हम बात करेंगे कि कितने डिवाइस में आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, जब मैंने 7 साल पहले बाय किया था तब उस टाइम खाली 3 डिवाइस में यूज कर सकते थे, फिर वो 6 हुआ, अब वो 10 हो चुका है। तो आप एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर 10 डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो, सेम टाइम पे। और अगर सेम टाइम की बात नहीं करें तो आप जितने चाहे उतने में कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक में से लॉग आउट करके दूसरे में लॉग इन करके तो आप जितने चाहे उतने में कर सकते हो, लेकिन एक साथ आप 10 डिवाइस में इसको लॉग इन करके रख सकते हो। यानी कि आपके घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सब में आप एक साथ नॉर्ड वीपीएन को चला सकते हो, ठीक है। और
7111 सर्वर्स है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे वीपीएन सर्वर्स वाले पेज में चले जाते हैं, 167 कंट्रीज में मिला के 7111 सर्वर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये अगेन एक बहुत बड़ी बात होती है कि सबसे ज्यादा सर्वर लोकेशन भी आपको नॉर्ड वीपीएन में ही मिलता है। और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन गाइज यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, 4 या 5 महीने पहले की बात है, ये 3 मंथ्स एक्स्ट्रा जो है ना नहीं मिलता था, है ना, बंद कर दिया था। जब मैंने बाय किया था तब तो मिलता था, लेकिन मेरे बाय करने के बाद ये बंद हो गया था। तो मैंने कंपनी से खुद बात की थी, किसी को बात पता नहीं है, बट मेरे बात करने की वजह से यहां पर जो है 3 मंथ्स एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्योंकि मैं एक तो 7 साल से मैं जो है वीपीएन यूज कर रहा हूं, अब मैं वीपीएन के ऊपर वीडियोस भी बना रहा हूं, ये सब चीजें उनको दिखाने के बाद उन्होंने मेरे कहने पर ये चीज ऐड की है, जो कि उनको भी उसके बाद शायद लगा होगा कि शायद फायदा पहुंचाता है, तो इसीलिए इन्होंने इसको रहने दिया है। तो बहुत ही बड़ी बात है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको 2 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1 साल के लिए तो 1 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, अगर बाय करना है तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर आपको जो है यहां पर बाय करना, पहली बार बाय करने वाले हो, तो उस केस में आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बाय वीपीएन, और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा ना वीपीएन को यूज करते हैं। तो यहां पर हम ये आ गए वीपीएन में। अब देखो, सबसे पहले सिक्योर माई कनेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, कि इंडिया के किसी सर्वर से आपको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंडिया के किसी सर्वर से कनेक्ट कर देगा। अब सच्चाई ये है नॉर्ड वीपीएन की कि कुछ 3-3.5 साल पहले की बात है, 3.5 साल पहले सरकार ने ये बोला था, अगर इंडिया में आपको अपना वीपीएन सर्विस देना है तो आपको इंडिया में आपका जो फिजिकल सर्वर पड़ा हुआ है, वो जो चीज है अगर आपको इंडिया में रखना है तो आपको लोग जो है, आपका लोग हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। लोग मतलब जो डाटा है वो शेयर करना पड़ेगा। अब सोचो, एक वीपीएन कंपनी की एक ही तो ताकत होती है कि वो डाटा नहीं रखते अपने पास। ठीक है, अब अगर वो डाटा रखने लग जाए, शेयर करना नहीं करना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो डाटा रखने लग जाए तो वीपीएन का फिर मतलब क्या रहेगा? मतलब हम लोगों का डाटा अगर उनके पास स्टोर होता है तो फिर मतलब ही क्या है वीपीएन यूज करने का? तो मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वीपीएन का तो अनर्थ हो जाएगा। तो नॉर्ड वीपीएन, सर्फशार्क वीपीएन और एक्सप्रेस वीपीएन, ये तीनों कंपनी ने सबसे पहले इंडिया छोड़ा। और इस चीज के लिए मैं इन कंपनीज को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इंडिया जैसे बड़ी ऑडियंस को छोड़ने के लिए ये लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि वो अपने पॉलिसी को नहीं तोड़ता। अगर पॉलिसी तोड़े तो मैं भी यूज नहीं करता फिर कभी नॉर्ड वीपीएन, है ना। तो इन्होंने इंडिया छोड़ा, बहुत अच्छा किया। हाँ, 3 महीने मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इंडिया के सर्वर्स नहीं मिल पा रहे थे। बाकी सारे सर्वर्स से काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इंडिया के सर्वर्स नहीं मिल पा रहे थे। फिर आप सोच रहे हो अभी कैसे मिल गया, ये इंडिया से मुंबई से कनेक्टेड कैसे है? गाइस, क्या हुआ, वीपीएन कंपनी ने सिंगापुर में सर्वर रखा है, अभी इंडिया से सर्वर निकाल के सिंगापुर में रखा। सिंगापुर में सर्वर रखकर वो वर्चुअली हमको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आईपी चेक करूंगा तो इंडिया का दिखाएगा, लेकिन सर्वर जो है वो सिंगापुर में पड़ा हुआ है। तो गाइस, बहुत ही कमाल का काम करके इन्होंने वापस हमें इंडिया के सर्वर्स दे दिए। और सिर्फ यही नहीं, सर्फशार्क की बात कर ले तो उन्होंने भी दिया है, और एक्सप्रेस वीपीएन ने भी दिया। बट गाइस, स्पीड की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वीपीएन से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है सर्फशार्क वीपीएन का, और सर्फशार्क वीपीएन से भी कहीं ज्यादा बेटर है नॉर्ड वीपीएन का। अब एक और बात सुन लो, नॉर्ड वीपीएन और सर्फशार्क वीपीएन एक ही कंपनी है। नॉर्ड वीपीएन ने सर्फशार्क वीपीएन को खरीद लिया है, तो अभी कोई कंपटीशन नहीं रहा है, दोनों एक ही कंपनी। आप भले सर्फशार्क से लो, भले आप नॉर्ड वीपीएन से लो, दोनों का जो पैसा है वो इनके पास जाने वाला है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। चलो अब थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी मैंने को इंडिया से कनेक्ट करके रखा हुआ है। आपको किसी भी कंट्री से कनेक्ट करना है ना, तो आप यहां पर आपको पूरे कंट्रीज की लिस्ट यहां पर नीचे मिल जाती है, स्पेशलिटी सर्वर्स की लिस्ट यहां मिल जाएगी, और अगर आपको डिवाइसेस वगैरह देखना हो तो यहां पर मिल जाएगा। तो ये जो आपका मैशनेट वाला सर्विस, ये बहुत कमाल की चीज है, बट मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगा। और क्योंकि मैशनेट का वीपीएन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये बहुत ही कमाल की सर्विस है। अब देखो, अब मुझे ये जो लेटेस्ट सर्वर जहां से मैंने कनेक्ट किया है ना, वो सब यहां पर शो कर देगा। तो फास्टेस्ट सर्वर वही है जो कि हमने बाय डिफॉल्ट इंडिया से कनेक्ट किया है। और बाकी फास्टेस्ट सर्वर का मतलब ये होता है कि आप किसी पे भी क्लिक करो, ये बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर अभी 172 है, पॉज करके डिस्कनेक्ट करता हूं, अब मैं फिर से क्लिक करता हूं, तो यहां पर इस बार इसने फास्टेस्ट सर्वर में क्या किया है, 151 कर दिया। तो ये चेंज करता रहेगा सर्वर से, क्यों फास्टेस्ट सर्विस का मतलब ये नहीं होता है कि 151 वाला मुंबई का सर्वर ही सबसे फास्टेस्ट हो, ये तो रैंडमली इसने निकाल कर दे दिया है। ठीक है, अब यहां पर अभी समझना क्या है कि यहां पर आपको पूरे कंट्रीज की लिस्ट मिल जाती है। देखो, ये सारे कंट्रीज है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको किसी भी कंट्री से कनेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहां पर लग्जमबर्ग से कनेक्ट करता हूं, तो ये यहां पर लग्जमबर्ग से कनेक्ट हो चुका है। ओके, अभी यहां पर अगर आप देखोगे
तो ये हमारा लग्जमबर्ग से कनेक्टेड है और हमें सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली लग्जमबर्ग से कनेक्टेड है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम आएंगे अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में आने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, तो अब ये साइट जो है हमें बताएगा कि हम कहां पे, लग्जमबर्ग में। ठीक है, चलो अभी एक और बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां पर आते हैं हम और इस बार कोई दूसरा कंट्री सेलेक्ट करें, जैसे कि मलेशिया ले लेते हैं। ठीक है, मलेशिया ले लेते हैं और इसको कनेक्ट होने के बाद यहां पर सर्च करेंगे व्हाट इज माई आईपी और यहां पर आपको 1 सेकेंड, वेबसाइट एक बार ओपन होने की देरी है। अभी देखो यहां पर आप देख सकते हो कंट्री मलेशिया, तो हमने कोलालमपुर मलेशिया से इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी ये तो हमने टेस्टिंग कर ली कि वीपीएन काम कर रहा है ना, वो भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वीपीएन काम कर रहा है। अभी हमें क्या है, थोड़ा स्पीड टेस्ट करना है। तो चलो मलेशिया का एक बार स्पीड टेस्ट करके देखते। जाता मैं मलेशिया यूज करता नहीं है क्योंकि हमारे ज्यादा क्लाइंट्स मलेशिया से है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मलेशिया का मेरा काम नहीं पड़ता। तो एक बार चलो चेक करके, तो आज चेकिंग भी हो जाएगी कि मलेशिया में क्या स्पीड आती है। तो इनकॉग्निटो विंडो में speedtest.net में ओपन करूंगा और देखो मेरा जो इंटरनेट का प्लान है ना, ये है 100 MBPS का। ठीक है, तो 100 MBPS का मेरा पर्सनल इंटरनेट जो है 100 MBPS में चलता है और मुझे वीपीएन पे नॉर्मली यूएस से, यूके से, कनाडा से, नेदरलैंड से वगैरह जो मुझे स्पीड मिलती है ना, वो 85 डाउनलोडिंग की स्पीड 85 के आसपास रहता है और इसके अलावा जो है कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। देखो नॉर्ड वीपीएन की बात होता है, मैं भूल गया। नॉर्ड वीपीएन में हमेशा जो स्पीड देता है वो कंसिस्टेंटली देता रहता है, कोई ड्रॉप कहीं देखने को नहीं मिलता है और अपलोडिंग की स्पीड 140 के आसपास मिलता है मुझे। ठीक है, अपलोडिंग की स्पीड ज्यादा है, मेरे प्लान से ज्यादा मिलता है। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर कोलालमपुर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत मतलब सही तरीके से हमने इसको प्ले किया है। तो अभी देखो यहां पर क्या स्पीड देता है। तो ये स्पीड हमें 75, 80, ठीक है, 85, 90, 90, 94, 85, 84, 85, 88, 92, मतलब अराउंड मैंने आपको बोला था ना 85 के आसपास की स्पीड मिलती है, तो 93 का स्पीड मुझे मिल रहा है। अब अपलोडिंग की स्पीड चेक कर लेते हैं। ये नॉर्मली 140 के आसपास में देखता हूं, 141, 142 के आसपास। तो अभी यहां पर मलेशिया में जो अपलोडिंग की स्पीड है, मुझे नहीं लगता ये 140 तक जाएगा। ठीक है, यहां पर मुझे अपलोडिंग की स्पीड कम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये 77 के आसपास का स्पीड है। अगर मैं इसको एक बार रीटेस्ट करूंगा तो शायद ये 90 चला जाए, लेकिन 140 तक तो नहीं जाएगा, ये मुझे कंफर्म नजर आ रहा है, नहीं तो चला जाता अभी। ठीक है, तो ये मलेशिया का स्पीड है। अब हम एक बार और चेक करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, लग्जमबर्ग से चेक कर लेते हैं। एक बार वैसे हमने कनेक्ट किया था। ओके, तो अब लग्जमबर्ग से कनेक्ट करना, इसको बंद करना पड़ेगा ताकि हमें एक्चुअल रिजल्ट मिले। तो speedtest.net और इसको बंद कर देते हैं। तो अगर आपको वीपीएन बाय करना है तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना और बाकी मैंने आपको प्लान्स तो समझा ही दिए। ठीक है, चलो अब हम इसके स्पीड टेस्ट को करके देखते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो एक, और बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगेन डाउनलोडिंग की स्पीड में कोई डाउट नहीं है, ये फिर से वही है कि हमें जो बेटर स्पीड जो है यहां पर, अभी यहां पर लग्जमबर्ग से हमें डाउनलोडिंग की स्पीड और बेटर मिलती है, यहां तक कि मेरे प्लान से बेटर स्पीड यहां पर मिल रही है। ठीक है, और अब देख लेते हैं 116 का मिला मुझे और एक बार 120 के ऊपर भी गया था। अब देखो यहां पर डाउनलोड की स्पीड एक बार तो ऊपर गया है, देखना पड़ेगा कि 140, देखो यहां पर जो है 140 के आसपास हमें मिल रहा है, 140, 141 के आसपास मुझे नॉर्मली मिलता है। देखो 150 का स्पीड दे रहा है, तो लग्जमबर्ग में मुझे बहुत बढ़िया स्पीड नजर आया है। ठीक है, और लग्जमबर्ग में हमारे क्लाइंट्स भी रहते हैं, तो मेरे लिए काफी सही रहता है कि मुझे कुछ फाइल्स वगैरह अपलोड करना है तो मेरे नॉर्मल स्पीड से ज्यादा बेटर स्पीड मुझे यहां पर मिलती है। चलो अभी हमें क्या करना है, एक और बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं हमारे प्यारे दुलारे यूएस से। यूएस से जरूरी नहीं है आपको हमेशा लग्जमबर्ग से बेटर स्पीड मिले, बट हाँ यूएस नॉर्मली काफी सही चलता है और यूएस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसको बंद करेंगे और अगेन फिर से ओपन करेंगे और अभी मुझे थोड़ी चीजें और आपको बतानी है यहां पर, जैसे कि सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, वो सब चीजें भी मैंने बताया नहीं है, तो वो एक बार मैं बताऊंगा। मेनली आप लोगों को जानना भी यही होगा स्पीड कैसा है ना, तो मैं वही चीज आपको ज्यादा दिखाता हूं ताकि वीडियो देखने का आपका जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। चलो मैं इसको गो कर लेता हूं और आप देखो सिएटल यहाँ पर जो है सिलेक्टेड है और देख लेते हैं क्या होता है।
ओके ओके, यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर सिएटल में मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्पीड थोड़ा इस टाइम पर डगमगाया हुआ है। बाकी यूएस में 85 के आसपास मुझे मिल ही जाता है। ठीक है ओके, फाइनली इसने नाक नहीं कटवाई नाक कटने नहीं दी इसने। चलो अब देख लेते हैं। अब मतलब हमेशा मुझे ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है, इसलिए मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह पा रहा हूँ। बाकी अगर कोई दूसरा वीपीएन होता तो मैं इस गारंटी के साथ नहीं कह पाता। ठीक है, अब अगर आप सर्फशार्क की बात कर लो, सर्फशार्क भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अब मैं आपको अपने वीपीएन्स की लिस्ट बता दूं। देखो आईपी वैनिश, ये कंपनी है जो मैंने यूज कर रखा है, साइबर गोस्ट, अवीरा और एक्सप्रेस वीपीएन की तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फशार्क वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, प्योर वीपीएन, ये 4 वीपीएन से मैंने यहाँ पर नॉर्मली यूज कर रखे हैं। उसके अलावा मैंने जब सबसे पहला वीपीएन यूज किया था वो अवीरा का था, ठीक ही था, मतलब ज्यादा सर्वर लोकेशंस नहीं थे। और साइबर गोस्ट काफी अच्छा वीपीएन है। और मैंने आपको आईपी वैनिश बताया था, आईपी वैनिश बहुत सस्ता हुआ करता था। अब यार देखो इंडिया में आप बाय नहीं कर सकते आईपी वैनिश को, तो वो खैर निपट गया है वो तो। बाकी अभी फिलहाल नॉर्ड वीपीएन सबसे बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वीपीएन है इधर उधर, प्रोटोन वीपीएन है, लेकिन प्रोटोन वीपीएन में मैं इतना कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। प्रोटोन वीपीएन ने मुझे इतना खुश नहीं किया, उसके स्पीड से हो, भले फीचर्स से हो, भले सर्वर्स के नंबर ऑफ सर्वर्स के मामले में हो, कहीं पर प्रोटोन वीपीएन इतना मुझे सही लगा नहीं। ठीक है, तो मेरा रेकमेंडेशन तो रहेगा सर्फशार्क वीपीएन या फिर नॉर्ड वीपीएन। ठीक है, इन दोनों में से कोई आप एक बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी स्पीड टेस्ट की बातें कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। जैसे अभी यहां पर आप आए, ओके, तो अब यहां पर आपको किसी कंट्री को सिलेक्ट करना है। मान लो कंट्री आपको नहीं दिख रही लिस्ट में, तो जैसे कि अगर मुझे चाहिए इंडिया, तो मैं यहां पर सर्च कर लूंगा इंडिया। ठीक है, तो ये इंडियन कंट्री मुझे मिल गया। अब मैं यहां पर सर्च करूंगा, अगर मान लेते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके चाहिए मुझे। ठीक है, यूएनआई लिख दिया तो ये देखो यूनाइटेड किंगडम आ गया। अब मुझे यहां पर चाहिए फॉर एग्जांपल सिंगापुर, तो सिंगापुर मैंने सर्च कर लिया और सिंगापुर मुझे यहां पर मिल गया। तो अगर किसी कंट्री को आपको सर्च करके आप इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हो। अब जैसा कि हमने पिछले में बात की थी, 7111 सर्वर्स है नॉर्ड वीपीएन में। ठीक है, तो अब वो सर्वर्स कहां है, तो आप ये जहां पर सर्च कर रहे हो ना, यहां पर कंट्री का नाम डालने के बजाय हैश डाल दो, हैश टाइप कर दो। ये देखो सारे सर्वर्स निकल कर आ गए। अफगानिस्तान में 2 सर्वर्स है, अल्बेनिया में इतने सर्वर्स है, अल्जीरिया, अंडोरा, अर्जेंटीना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सर्वर्स है गाइस, स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत ज्यादा सर्वर्स है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इसके बाद शायद बेल्जियम आएगा। ऑस्ट्रिया में भी बहुत सर्वर्स है। ठीक है, और इसके बाद हमें बहामास, अजरबैजान में खाली 2 ही है, बहामास में 5 कुछ है, और ये बेल्जियम आ गया। बेल्जियम में भी अच्छे खासे सर्वर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पर ब्राजील में भी अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बल्गेरिया, कनाडा, कनाडा में बहुत, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये डबल वीपीएन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद कनाडा शुरू हो गया, तो बहुत सर्वर्स है। ये देखो अभी तक तो हम खाली यहाँ तक पहुंचे, अभी तो बहुत जाना है नीचे। देखो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे। सबसे ज्यादा सर्वर्स आपको यूएस में देखने को मिलते हैं, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में सबसे ज्यादा सर्वर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सर्वर लोकेशन यहां से फाइंड कर सकते हो। मैं मान लिया कि मैं यहां पर अर्जेंटीना में 67 से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक किया और अर्जेंटीना टिराना 67 से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये दो कनेक्टेड यहां पर लिखा हुआ आ गया। अभी हम फिलहाल अल्बेनिया में है। ओके, चलो मैं अब इसको ऐसे रहने देता हूं, और अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं स्पेशलिटी सर्वर्स में। देखो स्पेशलिटी सर्वर जब हम आएंगे ना, यहां पर आपको P2P मिल जाता है टॉरेंटिंग के लिए, ऑनियन ओवर वीपीएन टॉर ब्राउजिंग के लिए मिला था। ऑफर्स के सर्वर ज्यादा मैंने यूज नहीं किया। डबल वीपीएन जो है, आपको डबल वीपीएन यूज करना चाहिए, क्योंकि डबल वीपीएन में हल्का सा स्पीड और गिर जाता है, लेकिन आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूं, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया ना, डेनमार्क से होते हुए स्वीडन चला गया, है ना। डबल वीपीएन का मतलब होता है कि अभी जैसे मैं इंडिया में बैठा हूं, इंडिया से डेनमार्क में कनेक्ट हो गया और डेनमार्क से स्वीडन में कनेक्ट हुआ, तो मतलब 2 देश बदल रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको इसमें डिसाइड करना है कौन सा चाहिए, तो जैसे कि मुझे मान लो कि यूएस चाहिए, तो मैं यूएस पे क्लिक करूंगा और फास्टर सर्वर एशबर्न और न्यूयॉर्क ले लेता हूं और कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो देखो मैं डायरेक्टली इंडिया से यूएस में नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया से कनाडा में कनेक्ट हुआ और कनाडा से यूएस में कनेक्ट हुआ, तो ये डबल वीपीएन यहां पर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आता है मैशनेट। मैशनेट में चलते हैं यहां पर, यहां देखो ये यहां पर थोड़ा डिटेल। अब देखो मैशनेट में इसको अगर ऑन कर दूं, तो मैशनेट एक्चुअल में करता क्या है, ये ब्लूटूथ की तरह काम करता है ना। हमने पहले ब्लूटूथ यूज किया, एक फोन से दूसरे फोन में हम डाटा ट्रांसफर कर सकते थे, फोटोज वीडियोस वगैरह, लेकिन टाइम बहुत लगता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पास में बैठा होना जरूरी है बंदा, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसका फोन कम से कम पास में होना चाहिए।
फिर हमारे सामने कुछ जेंडर जैसे एप्लीकेशंस आए, शेयरिट जैसे एप्लीकेशंस वगैरह हमारे सामने आए, तो हमें वो सब चाइनीज एप्लीकेशंस थे वो सब अब बैन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें जरूर, अब देखो मैशनेट से कनेक्ट हो चुका है, एक बार ऑन हो गया तो बस अब ऑन हो चुका है, अब आप इसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। अब लेकिन अब ये जो है ना, ये क्या करता है, मान लो कि आप यहां बैठे हुए इंडिया में, आपका फ्रेंड बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, आप पूरा का पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो उसको सेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप मैशनेट, दोनों मैशनेट कनेक्ट कर लो और सेंड कर दो, ठीक है, सेंड हो जाएगा। जैसे हम ट्रू जो हम क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गया, ये टीम व्यूअर और एनीडेस्क जैसे हम यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वैसे ही ये भी करता है। लेकिन गाइज एक सिक्योर टनल के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, और सबसे अच्छी बात है कि स्पीड बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, स्पीड भी इसका बहुत कमाल का रहता है। तो ये एक बहुत ही कमाल की सर्विस है जो नॉर्ड वीपीएन प्रोवाइड करता है, बाकी कोई नहीं देता है, तो इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने सारी बातें कर ली है यहां पर नॉर्ड वीपीएन के बारे में, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय कर लो। देखो वीपीएन ना होना चाहिए, वीपीएन तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और बाय कर लो, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन, ब्लैक फ्राइडे भी चल रहा है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको यहां पर मिल जाता है। तो गाइज कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो। मैं आपको बाय करने के लिए जो लिंक है, डिस्काउंट लिंक, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी कौन सा प्लान बाय करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे तो फिर भी है तो पूछ लेना, ठीक है गाइस। तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।